हरिओम, ओम गणेश, जय माता दी। अब बहुत लोगों ने इस बार पूछा है कि अभी तक मैंने नवरात्रि में इस वर्ष कोई साधना का वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ। लेकिन जो मूलभूत रूप से शास्त्रोक्त कथन अनुसार अगर आप चाहे तो मैं जो सजेस्ट आज आपको करूँगा, आपको गाइड करूँगा एक साधना के विषय में, और वो भी इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही उस महात्म्य से भी जुड़ी हुई है। कैसे, वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे अनुभव रिसेंटली हमारे जितने भी कुछ है यजमान उनको हुए हैं इसी स्तोत्र के, तो मैं सबसे निवेदन भी करूंगा कि अगर संभवतः अगर आप चाहें तो इसका अनुभव सबके साथ साझा कर सकते हो, वीडियो बना के, मैसेज के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जो आपको ठीक लगे। और वो साधना के विषय में जो मैं बात कर रहा हूँ वो है मंगल चंडी स्तोत्र या मंगल चंडिका स्तोत्र। और अधिकतर इसके विषय में एक सत्यता तो है ही कि अगर किसी की भी कुंडली में मंगल दोषों, मांगलिक कुंडली है जिसकी वजह से विवाह में विलंब हो रहा है, या पंचम स्थान में मंगल है जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में भी विलंब होता है, सप्तम स्थान में भी मंगल है, विवाह हो भी गया है, तो पति पत्नी के बीच मतभेद और मनभेद काफ़ी रहते हैं, उन्हें तो ये अनुष्ठान करना ही चाहिए। उनके अलावा भी जीवन में अगर किसी का समय अमंगल वाला चल रहा है, अर्थात मानिए किसी भी जगह पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, स्ट्रगल है, संघर्ष है, कहीं पर भी कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है, इन्हें तो यह साधना अवश्य इस वर्ष करनी ही चाहिए। और मैं इसलिए यह स्पेशल साधना के विषय में आपको बता रहा हूँ क्योंकि जैसे इसमें ही लिखा हुआ है कि प्रति मंगलवारे च पूज्य मंगल सुखप्रदम। तो इस बार नवरात्रि शुरुआत कब से हो रही है? चैत्र माह की मंगलवार से। दूसरा, इसी मंगलवार के ऊपर जैसे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हैं कि इस मंगलवार प्रथम नवरात्र के दिन भौम अश्विनी अमृत सिद्धि भी योग है, तो अर्थात भौम यानी मंगल से ही जुड़ा हुआ है, उसमें भी अमृत सिद्धि योग है और वो भी भौम अश्विनी सहित है। सोचिए कितना बड़ा यह फलदायक होगा। एक अनुष्ठान ये है, दूसरा आप चाहे तो देवी अथर्व शीर्षम का भी अनुष्ठान कर सकते हो। इस अनुष्ठान के विषय में अगर मैं कहूँ कि अगर आप नित्य एक एक पाठ करते हैं, कोई नीति नियम लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहे तो इससे अधिक भी पाठ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप अनुष्ठान के बारे में सोचते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 9 दिनों में, रामनवमी तक 9 दिनों में संभव हो तो हर रोज 100-100 पाठ का आप संकल्प लीजिए और 100-100 पाठ कीजिए। सुबह करें, दोपहर, शाम को या रात्रि में किसी भी समय इसका पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं अगर कहूँ तो आप अपने हिसाब से संख्या को कैलकुलेट करके डिवाइड करके 9 दिनों में 1200 पाठ का जो लघु अनुष्ठान होता है वो भी कर सकते हैं। 10वें दिन अर्थात 18 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन आप चाहे तो इसका दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि कर सकते हो या करवा सकते हो। अगर वो भी ना कर पाए तो फिर दशांश उसके पाठ उस दिन करके यह जो अनुष्ठान है समाप्त करें। उसके पश्चात हर रोज 11 पाठ करें। मैं आपको यकीन रखिए, 100% आप भगवान पे श्रद्धा रखिए, भाव रखिए, कुछ ही दिनों में जो भी आपकी उचित अच्छी कामनाएं होगी वो अवश्य ही माता रानी की कृपा से पूर्ण होगी। चाहे वो किसी भी मैटर में हो, किसी भी विषय में, चाहे वो विवाह के विषय में हो, चाहे वो कुंडली में मंगल दोष के विषय में हो, चाहे वो किसी को नया घर खरीदना है, नई जमीन खरीदनी है उसके विषय में हो, चाहे व्यापार के विषय में हो, किसी की जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ हो उसके विषय में हो, प्रमोशन के विषय में हो, संतान प्राप्ति के विषय में हो, कर्ज मुक्ति के विषय में हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं का हल हो सकता है इस स्तोत्र से, क्योंकि पहले दिन से ही यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब ये होता क्या है, इसमें अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि माता रानी के सामने गौ माता के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और उस दीप में एक एक एलची हर रोज डालें। जब भी आप दिया करें एक एक एलची हर रोज डाला करें। फिर वह जो एलची या जो दीप होता है वो पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिएगा। अगर अखंड दीपदान है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अखंड दीपदान नहीं रखते हैं तो जब भी आप यह पाठ करते हो उतने समय काल तक दिया चले, ऐसा प्रयत्न कीजिएगा। और इस बार मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि जब आप यह अनुष्ठान करते हो उस समय पर या तो गुलाब की धूप बत्ती जो गुलाब से बनी हुई हो, या तो
रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन से बना हुआ कोई धूप या धूप स्टिक हो उसका प्रयोग कीजिएगा, 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब आप अनुष्ठान करते हो, एक समय खाना खाना है, एक समय फलाहार करें। अगर आप अस्वस्थ हो तो कोई चिंता नहीं है, आप खा के भी यह अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन अगर अस्वस्थ है तो गर्भवती महिलाओं को सिर्फ पाठ करना है, कोई नियम आदि का पालन नहीं करना है। छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो अनुष्ठान करते हैं उन्हें ये नियम लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा आदि का तामसिक जो आहार है उसका त्याग करना है, भूमि शयन करना है, दीपदान जैसे मैंने कहा माता रानी के आगे यह प्रज्वलित करना है। और फिर मैंने कहा वैसे ही सुबह शाम दोपहर रात प्रयत्न ये कीजिएगा कि अगर आपने सुबह से यह अनुष्ठान शुरू किया है तो 9 के 9 दिन सुबह ही कीजिए। अगर आप रात को कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए रात को ही करें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय होता है चलेगा, लेकिन प्रयत्न कीजिएगा, अदरवाइज आप किसी भी समय कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए हाथों में जल पकड़िए। हाथ में जल पकड़ के जो आपकी कामना हो, जो भी आपकी कामना हो वो माता रानी के सामने आप बोल दीजिए कि मेरी यह कामना है वह पूर्ण हो, इसलिए मैं मंगल चंडिका स्तोत्र का 9 दिनों में, जैसे अगर हर रोज 100 पाठ करते हो तो 100 पाठ बोलिए हर रोज प्रतिदिन। अगर आप 1200 पाठ का लघु अनुष्ठान करना चाहते हो तो फिर 1200 पाठ करिए, संकल्प में बोलिए। लेकिन अगर आपने संकल्प लिया है तो ध्यान रखिएगा, संकल्प फिर पूरा करना ही होता है। मैं उन लड़कियों को, बहनों को अवश्य प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नवरात्रि के बीच में शायद मासिक धर्म आ सकता है, पीरियड्स आ सकते हैं, तो संकल्प मत लीजिए 9 दिनों का, हर रोज एक एक संकल्प लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक दिन का संकल्प लिया, आज 100 पाठ कर लिए, कल फिर से आप संकल्प लीजिए, फिर से 100 पाठ कीजिए, ताकि किसी भी दिन अगर मासिक धर्म शुरू हो जाए तो आपको दोष ना लगे। तो ऐसे करके आप शुरुआत कीजिए। अब इसमें और कोई विशेष विधान नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सीधे ही ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही पाठ करना है। सर्वप्रथम इसका ध्यान धरना है। मैं यहाँ मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मंगल चंडिका स्तोत्र की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका ध्यान करना है और ये ध्यान रखिएगा कि पहले पाठ में सिर्फ ध्यान करना है, बाकी के जितने भी पाठ है उसमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है, हर रोज वैसे ही आचरण करना है। और यहाँ पर क्योंकि मैं सिर्फ स्तोत्र के अनुष्ठान की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं मंत्र का उच्चारण नहीं करूँगा, सिर्फ स्तोत्र का ही आपको पाठ करना है। सर्वप्रथम इसका ध्यान धरना है माता रानी का, मंगल चंडिका का, और वो ध्यान पहली बार एक ही बार करना है। जैसे मानिए आपने 100 पाठ का संकल्प लिया तो पहले पाठ में ही माता रानी का दोनों हाथों से ध्यान धरना है, बाकी के पाठों में ध्यान नहीं करना है। दूसरे दिन फिर वैसे ही एक ही बार ध्यान धरना है और फिर पाठ की शुरुआत करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अथ ध्यानम ओम देवीं षोडशवर्षीयां शश्वस्थुस्थिर यौवनां बिंबोष्ठिं सुदतिं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननां श्वेतचम्पकवर्णाभां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे ज्योतिरूपां सदा भजे। श्रीमङ्गलचण्डिकायै नमः। ध्यायोध्यायामि। ॐ महादेव उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगलचंडिके हारिके विपदां राशिर हर्षमंगलकारिके हर्षमंगलदक्षे च हर्षमंगलदायिके शुभे मंगलदक्षे च शुभे मंगलचंडिके मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगलमंगले सतं मंगलदे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभीष्टदेवते पूज्ये मंगलभूपस्य मनुवंशस्य संततं मंगलधिष्ठातृदेवी मंगलानां च मंगले संसारमंगलाधारे मोक्षमंगलदायिनी सारे च मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणां प्रतिमंगलवारे च पूज्ये मंगलसुखप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मंगलचण्डिकां प्रतिमंगलवारे च पूजां दत्त्वा गतः शिवः प्रथमे पूजिता देवी शिवेन सर्वमंगला द्वितीये पूजिता सा च मंगलेन ग्रहेण च
तृतीये पूजिता भद्रा मंगलेन नृपेण च, चतुर्थे मंगलवारे सुंदरीभिः प्रपूजिता, पंचमे मंगलाकांक्षी नरैर्मंगलचंडिका, पूजिता प्रति विश्वेषु विश्वेश पूजिता सदा, ततः सर्वत्र संपूज्या बभूव परमेश्वरी, देवैश्च मुनिभिश्चैव मानवैर्मनुभिर्मुनैः, देवाश्च मंगलस्तोत्रं यः शृणोति समाहिताः, तन्मंगलं भवेत् तस्य न भवेत् तदमंगलं, वर्धते पुत्रपौत्रैश्च मंगलं च दिने दिने। श्री दुर्गार्पणमस्तु। श्री दुर्गे मात की जय। तो यह देवी भागवत महापुराण में स्थित है, महादेव जी द्वारा कथित है और हर प्रकार से हर एक श्लोक में अगर आप देखें तो सब कुछ मंगल ही है। और ये मंगल का मतलब मंगल ग्रह से सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं है, जीवन में जितना भी अमंगल है उस सभी अमंगल का विनाश करेगा और जीवन में सब कुछ मंगल करेगा। वो चाहे विद्या की प्राप्ति के विषय में हो, चाहे बच्चों के विषय में हो, चाहे पति पत्नी के मतभेद के विषय में हो, चाहे घर में कलह के विषय में हो, चाहे व्यापार के विषय में हो, चाहे कर्ज मुक्ति के विषय में हो, चाहे प्रमोशन के विषय में हो, चाहे मांगलिक दोष के निवारण के विषय में हो, चाहे शीघ्र विवाह प्राप्ति के लिए हो, चाहे कर्ज मुक्ति के लिए हो, हर एक प्रकार से मंगलदायक है। और यह इस वर्ष में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि जैसे इसमें लिखा है ना कि मंगलवारे च प्रति मंगलवारे च, मंगलवार से ही नवरात्र का आरंभ हो रहा है। उसमें भी मैंने शुरुआत में कहा कि भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग है, तो ऐसा संयोग, ऐसा योग और ऐसा सूत्र उसमें भी नवरात्र में अनुष्ठान करने का अवसर अगर मिल रहा है तो क्यों ना करें। बहुत सारे अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, हजारों मंत्र है, हजारों स्तोत्र है, हम बताते हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ करें। किसी एक ही अनुष्ठान को पकड़िए, किसी एक मंत्र स्तोत्र को पकड़िए और वही लेकर चलिए। अनुष्ठान आप कोई एक ही करें, बाकी आप अपना जो रूटीन है नित्य मंत्र स्तोत्र जाप है वो करिए। जरूरी नहीं है कि हर एक अनुष्ठान एक साथ करें। उसी प्रकार से अगर आप इस वर्ष चाहो तो यह मंगल चंडिका नामक स्तोत्र का अनुष्ठान कर सकते हो, और वो इस नवरात्रि में। ये था आज का एक विशेष सजेशन, मार्गदर्शन और विषय वीडियो। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जिन जिन लोगों को इसका अनुभव हुआ है अपना अनुभव भी अवश्य साझा कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।